अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंप्यूटर साइंस के कुछ नहायत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि ऑल टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही एमसीक्यूज़ रिपीट होते रहते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बाकी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको ये तमाम पार्ट्स इकट्ठा देखने को मिलेंगे। सो शुरू करते हैं इस पार्ट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, Which computer memory chip allows simultaneously both read and write operations? कौन सी ऐसी कंप्यूटर की मेमोरी चिप है जिसमें simultaneously both read and write operations हम कर सकते हैं? रोम में हो सकता है? नो, रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। रैम में हो सकता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी रोम में हो सकता है? ई पी रोम में हो सकता है। जो ई पी रोम है वो सिर्फ इरेजिंग पर्पज़ के लिए है। पी रोम जो है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। और जो रैम है जिसमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस बहुत परफॉर्म हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रैम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय। अब जो स्पेलिंग और ग्रामर एरर होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? F7 या फिर शिफ्ट प्लस F7 या फिर Alt प्लस F7 या फिर नन ऑफ दीज। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं F7 की का। ठीक है, अगर हम प्रेस करेंगे F7 की तो उसमें से जो टेक्स्ट लिखा होगा उसमें स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन गूगल डॉक। गूगल डॉक जो है, इंसर्टिंग अ हेडर एट द टॉप ऑफ द पेज। अगर हम गूगल डॉक में कोई हेडर डालते हैं एक पेज के टॉप के ऊपर, विल मेक इट अपीयर ऑन, तो वो कहाँ पे आएगा? द लास्ट पेज ओनली, जो लास्ट पेज है सिर्फ उसी पे आएगा। एवरी पेज, हर पेज पे आएगा। एवरी अदर पेज मतलब एक पेज छोड़ के दूसरे पेज पे आएगा। या फिर द फर्स्ट पेज, जो सिर्फ फर्स्ट है पेज उसी पे आएगा। तो हेडर अगर हम गूगल डॉक में सिर्फ टॉप पे डालते हैं तो वो हर पेज पे आएगा। ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट में हर पेज पे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो क्या है? फैब्रिकेटेड ऑन टिनी सिलिकॉन चिप। फैब्रिकेट हुआ है टिनी सिलिकॉन चिप के ऊपर। मच कॉस्टलियर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर। सिंगल ट्रांजिस्टर से ज़्यादा महंगा है। एन इंटीग्रेटेड डिवाइस है, इंटीग्रेटिंग डिवाइस। या फिर अ कंपाइलेटेड सर्किट है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो है फैब्रिकेट हुआ हुआ है सिलिकॉन चिप के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट गिवन बाय। ठीक है, अब लोकेशन के एक रिसोर्स की जो कि इंटरनेट के ऊपर है, यूआरएल से आइडेंटिफाई होता है, ईमेल से होता है, आईपी से होता है या फिर प्रोटोकॉल से होता है। तो हर लोकेशन का, हर रिसोर्स की जो लोकेशन मखसूस हुई हुई है उसका एक यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फेज ऑफ एसडीएलसी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसका वैलिड फेज नहीं है। कौन सा नहीं है? टेस्टिंग फेज, रिक्वायरमेंट फेज, डिप्लॉयमेंट फेज या फिर टेस्टिंग को लेयर। तो रिक्वायरमेंट और डिप्लॉयमेंट ये तो हर जो है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। बाकी बचे आपके पास टेस्टिंग फेज और टेस्टिंग को लेयर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेस्टिंग फेज। हर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें टेस्टिंग फेज जो है वो वैलिड फेज नहीं है, वो STLC में है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ एरर गेसिंग इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, एरर गेसिंग क्या है एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर? तो वो है टेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट टेक्निक है, टेस्ट वेरिफिकेशन टेक्निक है, टेस्ट एग्जीक्यूशन टेक्निक्स हैं या फिर टेस्ट केस डिज़ाइन डाटा मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जो एरर गेसिंग है वो है टेस्ट केस डिज़ाइन डाटा मैनेजमेंट टेक्निक्स। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डज पीसी स्टैंड फॉर। पीसी का क्या मतलब है? पीसी का मतलब प्रोग्राम कैपेसिटी है, प्रोग्राम काउंटर है, पर्सनल कंप्यूटर है या फिर परफॉर्मेंस चेंजेस हैं। तो पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। हम कहते हैं ना पीसी लैपटॉप को हम मतलब पीसी कंप्यूटर, पीसी जो होता है सिंपल हम वर्डिंग में पीसी कहते हैं, तो वो होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू
टू मच इलेक्ट्रिसिटी एंड मे कॉज वोल्टेज सर्ज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है फॉलोइंग में से? अनोमनी है, शॉक है, स्पाइक है या फिर वायरस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पाइक। ठीक है, अगला हमारा एमसीक्यूज है यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एज अ ग्रुप ऑफ। यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स ऑफ अ ग्रुप को किस फॉर्म में? 4 बिट्स में, 8 बिट्स में, 12 बिट्स में या फिर 16 बिट्स में। तो यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम जो है वो रिप्रेजेंट करती है कैरेक्टर्स को ग्रुप में एज अ 8 बिट। ठीक है, 1 बाइट भी से कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द ईयर इन विच HTML वाज फर्स्ट प्रपोज। जो HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो फर्स्ट टाइम कब प्रपोज हुई थी? 1990 में, 1980 में, 2000 में या फिर 1995 में। तो वो पहली दफ़ा जब प्रपोज हुई थी वो 1990 में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वॉज बेस्ड ऑन TCP/IP प्रोटोकॉल। ऐसा फर्स्ट नेटवर्क हमारे पास बताएं जो कि TCP/IP पे बेस्ड करता हो। तो वो ARPANET है, हब है, ईथरकार्ड है या फिर राउटर है। तो फर्स्ट जो हमारे पास नेटवर्क था TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर जो बेस्ड करता था वो था ARPANET। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है JVM कन्वर्ट बाइट कोड टू। JVM जो है वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड को किस में? मशीन स्पेसिफाई कोड में। ठीक है, किस में करता है JVM? मशीन स्पेसिफाई कोड में। नेक्स्ट हमारे पास है ICMP इज प्राइमरीली यूज फॉर। ICMP किस लिए यूज होता है? एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन। ठीक है, एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस। नेक्स्ट है अ फिजिकल पाथ ओवर विच मैसेज ट्रैवल। ऐसा फिजिकल पाथ जिस पे मैसेज ट्रैवल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मीडियम कहते हैं। ठीक है, एक जो है एक पैकेट को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए जो पाथ यूज़ होता है उसे हम मीडियम कहते हैं। नेक्स्ट है रोज आल्सो नोन एज। रोज को क्या कहा जाता है? रोज को टबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इनमें से कौन सी टेस्टिंग है जिसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का भी नाम देते हैं? बीटा टेस्टिंग को, वाइट बॉक्स टेस्टिंग को, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को या फिर अल्फा टेस्टिंग को। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग को हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। अगला है द डिसीजन टेबल टेस्टिंग इज कॉल्ड। डिसीजन टेबल टेस्टिंग जो है उसको क्या कहते हैं? वाइट बॉक्स टेस्टिंग डिज़ाइन टेक्निक, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डिज़ाइन टेक्निक, एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक या फिर ग्रे बॉक्स टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक। तो डिसीजन टेबल टेस्टिंग को हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक। नेक्स्ट है नोटिफाई द डेवलपर विच बग्स नीड टू बी फिक्स फर्स्ट इज नोन एज। कि हम डेवलपर को नोटिफाई हो कि जो डेवलप कर रहा है सॉफ्टवेयर को उसको नोटिफाई हो कि कौन से बग्स जो हैं वो मैंने फ़र्स्ट रिमूव करने हैं और बाकियों के बारे में मैंने आहिस्ता आहिस्ता फर्दर सोचना शुरू करना है। पर फर्स्ट पे जो काम करना है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ट्रेसिबिलिटी होती है, प्रायोरिटी होती है या फिर सर्विलिटी होती है। तो ऐसी कि हमें फर्स्ट ये करना है, सेकंड वो करना है, थर्ड ये करना है, तो उसको हम कहते हैं प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है, थर्ड प्रायोरिटी ये है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रायोरिटी। नेक्स्ट है रैम इज़ द डैश एंड डैश। रैम क्या है? वॉलेटाइल और टेम्परेरी है, नॉन वॉलेटाइल और टेम्परेरी है, वॉलेटाइल और परमानेंट है, नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट है। तो रैम जो है वॉलेटाइल है मतलब ख़त्म हो जाती है और टेम्परेरी है। ठीक है, वॉलेटाइल और टेम्परेरी है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज द पैरेलल ट्रांसमिशन। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि पैरेलल ट्रांसमिशन जो है करती है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर लाइट पेन। ठीक है, पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है? मतलब एक टाइम पे दो काम कर रही है तो वो है प्रिंटर। ठीक है, अगर 2 PC या 3-4 PC भी कनेक्ट हैं एक प्रिंटर के साथ, तो अगर कोई एक कमांड देता है
तो जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है प्रिंटिंग का, तो नेक्स्ट जिसने कमांड दी होती है वो क्यू में जब खड़े होते हैं, तो मतलब अगर फर्स्ट पीसी ने कमांड दी कि प्रिंट की, सेकंड ने भी दी, थर्ड ने भी दी, फोर्थ ने भी दी, अब फर्स्ट का प्रिंट हो रहा है तो सेकंड नंबर पे सेकंड ने दी हुई है, तो सेकंड जो है उसका वो क्यू में लगा होगा तो सेकंड का प्रिंट होगा, फिर उसके बाद थर्ड क्यू में होगा तो थर्ड का प्रिंट होगा, इस तरह चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है या फिर बैक्टीरिया है। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो वायरस अंदर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा है सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली यूज्ड फाउंड इन। सिंगल बस स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे फाउंड होता है? वो होता है हाई परफॉर्मेंस मशीन्स में, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में या फिर मेन फ्रेम्स में। तो सिंगल बस स्ट्रक्चर जो है वो होता है मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट है प्राइमरी की कैन बी क्रिएटेड इन डैश लेवल। प्राइमरी की कहाँ पे क्रिएट होती है? स्कीमा लेवल में। ठीक है, प्राइमरी की कहाँ पे होती है? स्कीमा लेवल में। नेक्स्ट है EEPROM इज यूज्ड फॉर। EEPROM होता क्या? पहले इरेजेबल प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो EEPROM जो है वो सिर्फ यूज़ होता है इरेजिंग पर्पज़ ओनली। ठीक है, पीछे मैंने EEPROM आपको बता दिया था कि वो इरेजिंग पर्पज़ के लिए होता है, वो नहीं होता है। वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो सिर्फ इरेजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है IP एड्रेस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई। IP एड्रेस किस लिए यूज़ होते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए। ठीक है, एक अगर किसी को IP दे दिया है तो नेक्स्ट वो IP वो किसी और मशीन या किसी और को नहीं असाइन होगा। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग फ्लडिंग। ऑलवेज इन नेटवर्क जो है वो फ्लड कर रहा होता है ऑलवेज किस डायरेक्शन में? शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में। ठीक है, कि जिसका शॉर्टेस्ट पाथ है उसको पहले हो जाना चाहिए, और जिनका लॉन्ग है वो अभी फर्दर जो है वो थोड़ा वेट कर लें। ठीक है, जो शॉर्ट काम है, जैसे हम भी कहते हैं जो शॉर्ट काम है वो पहले हम निपटा लें, तो लॉन्ग काम को हम बाद के लिए रखते हैं। ठीक है, वैसे सैनिटी टेस्टिंग इज अ। सैनिटी टेस्टिंग क्या होती है? टेस्ट टाइप है, टेस्ट एग्जीक्यूशन लेवल है, टेस्ट लेवल है या फिर टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक है। तो सैनिटी टेस्टिंग जो है वो टेस्ट एग्जीक्यूशन लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसेस इज कॉल्ड। प्रोसेस है डिवीजन का मेमोरी स्पेसेस का, उसको क्या कहते हैं? पेजिंग कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं, बिफिरिकेशन कहते हैं या फिर डायनामिक डिवीजन कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है GUI स्टैंड्स फॉर। GUI से क्या बनता है? वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने ऑप्शंस के बाद बताना है तो आप ज़रूर बताइएगा वीडियो को पॉज करके। GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं ग्राफ यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।